हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 15 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि गेम का पहला दिन खत्म हो गया था और अकियामा की टीम जीत तो रही थी, लेकिन जीत के बाद भी वो कर्जे में जा रहे थे। गेम का दूसरा दिन शुरू होता है और डीलर आके बोलता है कि स्मगलर को पैसे लाने भेजो। अकियामा अब जाने लगता है। किकुजावा पूछता है कि क्या लगता है अकियामा कितना पैसा निकाल के लाएगा? तो यूजी कहता है कि वो पूरे 100 मिलियन लेके आएगा। हम सामने वाले के एटीएम से जितना पैसा निकाल सकें उतना अच्छा है, ताकि गेम एंड होने पर वो पैसा दुश्मन टीम को ना मिले। तो अकियामा जरूर 100 मिलियन ही लाएगा। अब काफी देर हो गई थी, लेकिन अकियामा पैसे लेके इंस्पेक्शन रूम में नहीं पहुंचता। नाओ बोलती है कि रूल में ये लिखा है कि आप इंस्पेक्शन रूम में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन पैसे निकाल के लाने में कितना टाइम लेना है ऐसा कोई रूल नहीं है। खैर, अकियामा सूटकेस लेकर रूम में आता है। सब सोच रहे थे कि इंस्पेक्टर पास बोल दे, लेकिन इंस्पेक्टर पूरे 100 मिलियन का डाउट कर देता है, जो सुन सबके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सूटकेस खाली निकलता है। अकियामा एक भी पैसा नहीं लाया था, जिससे उल्टा इंस्पेक्टर को उसे 50 मिलियन देना पड़ता है। ये देख सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यूजी गुस्से में पूछता है कि तुमने पैसे क्यों नहीं निकाले? अकियामा बताने लगता है कि उसे पैसे निकालने में इतना टाइम क्यों लग गया। वो असल में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहा था, जैसे कि उनका एटीएम कार्ड। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ पैसे निकालने के काम आता है, लेकिन इससे आप वापस अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो। मानो कि आपने 100 मिलियन निकाले, लेकिन सूटकेस में आप बस 50 मिलियन ही ले जाना चाहते हैं, तो बाकी के 50 मिलियन आप वापस एटीएम में डाल सकते हैं। उसे और भी चीजें पता चली जो गेम की शुरुआत में इन्हें नहीं बताई गई थी, जैसे कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हो। एक आदमी बोलता है कि 100 मिलियन ना? अकियामा बोलता है कि 100 मिलियन तो सूटकेस में ले जाने की लिमिट है, लेकिन पैसा निकालने की लिमिट के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। ये जानने के लिए अकियामा ने 200 मिलियन निकाले थे और उसे पता चला कि वो जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, बस उसे एटीएम रूम में ही रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, वो लोग एक दूसरे का एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो असल में नाव का एटीएम कार्ड लेके गया था और उसी से पैसे निकाले थे। उसने स्टाफ मेंबर से भी पूछा था। उसने कहा था कि दूसरे के एटीएम कार्ड से पैसा स्मगल कर सकते हैं, पर वो पैसा भी उसी के अकाउंट में जाएगा जिसका वो कार्ड था। उसे ये भी जानना था कि अगर एटीएम कार्ड टूट जाए तो क्या होगा। स्टाफ मेंबर ने कहा कि ऐसा हुआ तो हम आपको नया कार्ड दे देंगे। ये सुनते ही अकियामा ने अपनी जेब में पड़ा कार्ड तोड़ दिया और स्टाफ मेंबर को दिखाया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको नया कार्ड बना के देता हूँ। नाओ बोलती है कि ये तो काफी रिस्की था, अगर वो लोग तुम्हें नया कार्ड नहीं देते तो? अकियामा कहता है कि मैंने पूरी बात सुनने के बाद ही कार्ड तोड़ा था, और वैसे भी उसने अपना नहीं बल्कि नाव का कार्ड तोड़ा था। जो सुन नाव थोड़ी चौंक जाती है। उसे ये भी पता चला कि अगर कोई अपना एटीएम कार्ड खो देता है तो उसे नया कार्ड नहीं मिलेगा। तो सब लोग अपना कार्ड संभाल के रखना, क्योंकि उसके बिना जीता हुआ पैसा भी नहीं दिया जाएगा। यूजी गुस्से में बोलता है कि तुमने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि तुम 100 मिलियन स्मगल करके क्यों नहीं लाए। अकियामा कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स करके उसे काफी जानकारियां मिली हैं और अब उसके पास एक प्लान भी है। सब पूछने लगते हैं कि बताओ क्या प्लान है। अकियामा कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता, उसे बस एक चीज और पता करनी है। तभी एक स्टाफ मेंबर आके कहता है कि अगले राउंड का टाइम हो गया है, जल्दी इंस्पेक्टर को रूम में भेजो। इंस्पेक्टर बनने की बारी नाव की थी। वो यहाँ से चली जाती है। किकुजावा अकियामा से पूछता है कि तुम्हें क्या एक चीज पता करनी है। तो अकियामा बोलता है कि हमें सामने वाली टीम के किसी एक मेंबर को अपनी तरफ मिलाना होगा, यानी उन्हें एक गद्दार चाहिए जो उस टीम को धोखा दे। सब पूछते हैं कि तुम्हें लगता है योकोया की टीम से कोई गद्दार बनेगा? अकियामा बोलता है कि योकोया ने अपनी टीम को कंट्रोल कर रखा है। किसी ग्रुप को कंट्रोल करने के दो ही तरीके होते हैं, उन्हें लालच देकर या डराकर। ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स वही करते हैं जो कंपनी उन्हें कहती है। वो वहाँ पैसों के लिए काम करते हैं, जिससे समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी उन्हें लालच देकर अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन योकोया ने जरूर अपनी टीम को डरा के रखा होगा। किकुजावा कहता है कि ठीक जैसा उसने स्कूल में किया था। अकियामा कहता है कि अगर योकोया ने उन सबको डरा के रखा है तो वो लोग जरूर योकोया पर गुस्सा होंगे और वो उसे धोखा देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। उसने नाव को
पहले ही बता दिया है कि वो सामने के लोगों से बात करके देखे कि उनमें से कोई इनसे हाथ मिलाने के लायक है कि नहीं। नाओ जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक इन लोगों से बात करेगी और उनके बारे में जानकारी लेगी। किकुजावा कहता है कि नाओ ये काम कर भी पाएगी, वो तो बिल्कुल नादान लगती है। तो अकियामा कहता है कि यही तो उसकी खास बात है, उससे बात करने में किसी को कोई डर नहीं होगा और वो कोई गलती जरूर करेंगे। नाओ एक नादान मूर्ख है और काफी अनाड़ी भी। उसे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि उसके मन में कोई प्लान चल रहा है। उसकी जगह अगर अकियामा होता तो सामने वाला उससे बात करने से पहले भी 2 बार सोचता, पर नाओ के सामने उन्हें ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी। आखिर नाओ के सामने ही तो योकोया ने अपने गेम प्लान का मेन पॉइंट बताया था, जो है कंट्रोल। नाओ ने अपने सामने वाले से बहुत बातें की, आखिर में उसने पास बोल दिया और सूटकेस भी खाली ही था और उसकी बारी में भी सामने वाले इंस्पेक्टर ने पास बोला। नाओ फिर अकियामा को आके बताती है कि योकोया जरूर उन्हें डरा के कंट्रोल कर रहा है, उनमें से जरूर कोई इनका साथ दे सकता है। बाकी लोग अकियामा से पूछने लगते हैं कि अब बताओ गेम जीतने का प्लान क्या है। अब अकियामा बताता है कि हम अपना सारा पैसा उस डे एटीएम से निकालकर अपने पास वाले एटीएम में डाल देंगे, वो भी बिना इंस्पेक्शन रूम में जाए। हम सच में पैसे चुराने वाले हैं। ये सुन सब चौंक जाते हैं। अकियामा बताता है कि अभी हमारे डे एटीएम में 2.3 बिलियन पड़ा हुआ है, हमें ये नंबर कम करना होगा वरना हम गेम हार जाएंगे। मान लो कि हम में से कोई सबके एटीएम कार्ड ले जाकर सारा पैसा निकाल ले और वो पैसा एटीएम रूम में ही रखा रहने दे, फिर नाइट टीम में जो हमारा साथी है वो ये सारा पैसा लाकर अपने नाइट एटीएम में डाल देगा। इससे हमारे एटीएम में 0 पैसे होंगे, यानी गेम एंड होने पर योकोया को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि नाइट एटीएम के सारे पैसे अकियामा की टीम को मिल जाएंगे। अकियामा ने एक्सपेरिमेंट करके पहले ही देख लिया है कितने भी पैसे निकाले या डिपॉजिट किए जा सकते हैं और दोनों एटीएम के बीच जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से बंद है, यानी बाहर के लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी एक साथ 2.3 बिलियन की हेराफेरी भी की जा सकती है। इस गेम का सबसे बेस्ट आउटकम यही होगा कि हम हार के भी ढेर सारे पैसे बना लें। अकियामा के प्लान से सारे पैसे इनके होंगे और नाइट टीम का जो गद्दार होगा हम उसे भी अच्छे खासे पैसे देंगे। इस तरह हम हार के इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएंगे और ढेर सारे पैसे भी जीत लेंगे। सबको ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। अकियामा कहता है कि ये प्लान गारंटीड नहीं है, क्योंकि पहले तो इन्हें नाइट टीम से किसी को गद्दार बनाना है और योकोया से भी उसे डर लगता है। ये पहली बार था जब नाओ ने अकियामा को किसी और से डरते देखा था। खैर, सब सोचने लगते हैं कि गद्दार को कैसे ढूंढे। सामने वाली टीम से इनकी मुलाकात सिर्फ इंस्पेक्शन रूम में ही होती है, जहां इन्हें सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसके अलावा ये विंडो से एक दूसरे के कमरे में भी झांक सकते हैं। ये लोग अब विंडो से नाइट टीम पर नजर रखने लगते हैं। वहीं अकियामा बताता है कि नाइट टीम वाले भी बारी बारी से इंस्पेक्टर और स्मगलर बन रहे थे, लेकिन जब किकुजावा पकड़ा गया था तब उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। कोसुके और ईडा ने एक ही प्लेयर को 2 बार फेस किया है। वो नाओ से कहता है कि उनसे जाके पूछो अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो। डीलर्स बात कर रहे थे कि शायद अकियामा को शक हो गया है, लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। डीलर 2 कहता है कि अभी तक मैंने जितना देखा है योकोया और अकियामा दोनों बराबर के बुद्धिमान हैं। इधर कोसुके और ईडा आपस में कोई बात कर रहे थे। नाओ को देख वो डर जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि नाओ अकियामा के कहने पर उनसे सवाल पूछने आई है तो उन्हें लगता है कि वो पकड़े गए। कोसुके बताता है कि हमारे एटीएम में 2.3 बिलियन नहीं है बल्कि 2.9 बिलियन है। जब कोसुके की बारी थी इंस्पेक्टर बनने की तब उसके सामने लंबे बाल वाला आदमी आया था। उसे पता था कि ये लोग बारी बारी से आ रहे हैं और अगला स्मगलर भी कोसुके ही होगा। वो आगे कहता है कि उसने अपने एटीएम के पास 300 मिलियन रखे हैं। कोसुके चाहे तो उन पैसों को अपने अकाउंट में डाल सकता है, जिससे उसकी टीम हार भी गई तो उसे प्रॉफिट ही होगा। कोसुके पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उस आदमी ने कहा कि योकोया ने उन्हें परेशान कर रखा है और ऐसा करके वो योकोया से बदला लेना चाहता है। कोसुके अब उसकी बातों में आ जाता है और 300 मिलियन अपने एटीएम में जमा कर लेता है। ये बात उसने किसी को बताई नहीं थी, पर अब अकियामा का प्लान सुनने पर उसे पता चला कि सामने वाली टीम ने कोसुके को बुद्धू बना दिया था और उसने अपने हाथों से गद्दार वाला काम कर दिया, जबकि उसे लगा था कि वो अपनी टीम की मदद कर रहा है। नाओ सोचती है कि तुमने 300 मिलियन डाले तो भी टोटल 2.6 बिलियन हुए ना। तो ईडा बोलता है कि अगले राउंड में मैंने भी यही किया था, मैंने भी 300 मिलियन जमा किए, जिससे टोटल बैलेंस 2.9 बिलियन हो गया है। ये सुनते ही यूजी ईडा के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। यूजी को तभी याद आता है कि कितामुरा कहाँ है। उसने अकियामा का प्लान नहीं सुना था, क्योंकि वो उस समय इंस्पेक्टर बना हुआ था और अभी वो इनका स्मगलर है। इन्हें डर था कि कहीं वो भी कोसुके और ईडा की तरह बुद्धू न बन जाए, और ऐसा ही होता है। कितामुरा ने भी कुछ पैसे जमा
कर लिए थे, बल्कि जब वो उनके एटीएम में गया था तो वहाँ 300 मिलियन नहीं बल्कि सारा पैसा बाहर ही रखा हुआ था। तो कितामुरा ने पूरे 1.1 बिलियन उठा के अपने एटीएम में जमा कर दिए। यानी अकियामा ने जो प्लान बनाया था अपने एटीएम का सारा पैसा दूसरे के एटीएम में जमा करने का, वो प्लान योकोया ने कर भी डाला, वो भी बिना किसी को गद्दार बनाए। यानी गेम का रिजल्ट तय हो गया था, भले ही 30 राउंड्स बाकी हों। अकियामा की टीम भले ही ये गेम जीतेगी पर उनके एटीएम में उन्हें 0 पैसे मिलेंगे। वहीं योकोया की टीम हार के भी 4.2 बिलियन लेके जाएगी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों योकोया अकियामा से 2 कदम आगे निकला। अकियामा ने जो करने का सोचा ही था वो योकोया ने कर भी डाला। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।